हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 18 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नो योर मेडिसिन। मेरे हिसाब से तो ये पूरे मतलब इंडिया के लोगों के लिए लॉन्च करना चाहिए। होता क्या है कि कई बार हम लोग ना मतलब कुछ भी दिक्कत होती है तुरंत मेडिसिन उठाते हैं और खा लेते हैं कि क्रोसिन ले आओ, पैरासीटामोल ले आओ, आइब्रूफेन ले आओ और चुपचाप खा लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा तबीयत ठीक हो गया, दर्द हो रहा है या फीवर हल्का सा है तो अपने से दवाई लेके खा लेते हैं। बट ये चीज़ें थोड़ी डेंजरस हो जाती हैं, ठीक है। डेंजरस कब हो जाती है? सपोज करो आपको टाइफाइड है या मलेरिया है। ऐसे में आप क्या करते हो, नॉर्मल फीवर की दवाई लेके खाते रहते हो और एक टाइम के बाद फिर जब नहीं संभलता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। ठीक है। अगर आपको वायरल भी हुआ तो एटलीस्ट 3 दिन तक रहेगा, आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद खाइए, डॉक्टर को दिखा के प्रिस्क्राइब करके तभी खाइए, है ना। ठीक है। अब देखो हुआ क्या इसमें, नो योर मेडिसिन में बेसिकली यूथ मिनिस्ट्री ने निकाला है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने निकाला है। तो इसका पर्पज़ क्या है? देखो बेसिकली पर्पज़ ये है कि आप क्या कर सको, मेडिसिन के बारे में जान सको। मेडिसिन के बारे में क्या जान सको, जिनको जो एथलीट होते हैं ना, मान लो उनका सर दर्द हो रहा है, वो लोग क्या करते हैं, जस्ट मेडिसिन उठाते हैं और चुपचाप और आराम से खा लेते हैं। या फीवर हल्का सा लग रहा है तो क्रोसिन उठाया और खा लिया। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि मान लो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेसिकली एंटी डोपिंग में आ जाता है ना। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भी है हमारा नाडा, बेसिकली इसने ही डेवलप किया है इसको। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कई बार आपने पाया होंगे कि उसने कोई कुछ मेडिसिन वेडिसिन खा लिया और उसको पॉजिटिव आ गया, डोपिंग में पॉजिटिव आ गया और उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, मेडल उसका ले लिया जाता है। कई बार ऐसे आपने केसेस बहुत बार सुने होंगे। तो इसका बस पर्पज़ इतना है कि आप अगर मतलब क्या हो, कोच हो कि एथलीट हो, ये इसमें आप भरना पड़ता है। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इसमें मेडिसिन का नाम डालोगे और चेक करोगे कि जो मतलब बेसिकली वाडा के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप ये वाले सब्सटेंस नहीं खाएंगे, मेडिसिन में नहीं होना चाहिए। आप वो चेक करके आराम से वो मेडिसिन खा सकते हो। ठीक है। मान लो आपका सर दर्द हो रहा था, है ना, या आपको फीवर हल्का लग रहा था, आपने क्रोसिन मंगा लिया। अब क्रोसिन मंगाया आपने तो आपने क्रोसिन में सर्च किया कि इसमें क्या क्या मिलाकर बनाया गया है। ठीक है। वो सारे सब्सटेंस आप क्या करोगे, चेक करोगे। और चेक करने के बाद क्या करोगे, देखोगे ऐसा तो नहीं है जो वाडा के द्वारा प्रोहिबिटेड है ना, जो जो दवाएं उन्होंने प्रोहिबिट कर रखी कि आप ये मेडिसिन नहीं कंटेन करेंगे या उस मेडिसिन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका डोपिंग टेस्ट होगा तो आप उसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे। डोपिंग टेस्ट का मतलब होता है कि उसने ड्रग्स लिया हो या आपने आपको इस मतलब खेल से पहले क्या किया हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए ये सब सारी दवाई लेते हैं, बेसिकली ये होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली पर्पज़ है कि एथलीट को भी पता हो, कोच को भी पता हो और जो भी स्पोर्ट्स प्रोफेशनल उनको पता हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट प्ले स्टोर पे जाइए, नो योर मेडिसिन लिखिए, ठीक है, आ जाएगा, है ना। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये इसको लॉन्च किया गया है, इतना याद रखिएगा। जैसे आप इसको खोलेंगे तो कुछ ऐप ऐसे खुलेगा, लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो आएगा, यहाँ पे जो ये स्क्रॉल डाउन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एथलीट आएगा, कोच आएगा, अदर्स का क्या आएगा, पेरेंट्स आएगा, सब सर्च कर सकते हैं इस पे। फिर आप मेडिसिन कैसे लेते हैं या कौन से स्पोर्ट्स करते हैं वो उसके बारे में आप लिख दीजिए। इसको तो यहाँ मेडिसिन का नाम लिखिए, जैसे मैंने लिख दिया क्रोसिन, है ना। जैसे मैंने क्रोसिन लिखा तो क्रोसिन जो जो आप 100 mg, 1000 mg, 650 mg, एडवांस 150 mg, जितने भी सारे मेडिसिन के रहते हैं वो सारे के सारे ड्रग्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे, वो डिटेल्स दे देगा कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, कौन कौन सा कंटेंट डाला गया है। ठीक है। फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि वो वाडा के साथ वो कॉमन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कि जो प्रोहिबिट किया गया है मेडिसिन में वही तो नहीं ले रहा हूँ कहीं। अगर आपने सपोज करो वो मेडिसिन ले लिया, ठीक है, आपका डोपिंग टेस्ट हुआ, आप पॉजिटिव पाए गए। अब आप कहोगे यार मैंने सपोज करो आप एथलीट हो, स्पोर्ट्स मतलब आप एक तरह से समझ लो कि आप रनर हो, है ना, इसको एथलीट बोलते हैं हम लोग जनरली। ठीक, रनिंग करते हो। अब आपको पता है कल आपका 400 मीटर का दौड़ है या 800 मीटर का दौड़ है। ठीक है। आपका सर दर्द हो रहा था, शाम को आपने क्रोसिन खा लिया। ठीक है। अब उसमें कुछ दवाएं ऐसी थी जो प्रोहिबिट करता था वाडा कि आपको ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, और उसमें ये था। आपने खा लिया, सुबह आपका टेस्ट हुआ, आप डोपिंग पॉजिटिव पाए गए। ठीक है। इसने ड्रग्स लिया है या अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि उसका 400 मीटर का दौड़ था तो वो अपने फर्स्ट आने के लिए उसने ये दवाई ली है। ठीक है। तो इस वजह से क्या करेंगे, इनको डोपिंग पॉजिटिव करके आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे या फिर कई सालों के लिए बैन भी कर देते हैं, है ना। बट बाद में पता चलता है कि इसको पता ही नहीं था, इसने बस दवाई खा ली, इसका सर दर्द हो रहा था तो, और कुछ इसने लिया नहीं था, है ना। बट उसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस एट ए टाइम पे आप क्या क्या पाए गए, पॉजिटिव पाए गए। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये मतलब मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे जाना चाहिए। इंडिया लेवल पे तो पूरा पता होना चाहिए ना कि जो मेडिसिन खा रहे हैं उसमें क्या क्या कंटेंट है, कितना हार्मफुल होता है। जैसे अभी 1 mg वगैरह करके है ना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट 1 mg देख लो, टाटा का है। ठीक है। इन सब वेबसाइट पे आप विजिट करोगे ना तो डायरेक्टली आप देखोगे वो लोग लिख प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये है मेडिसिन, ये है, इसमें कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है, इवन वो भी मेंशन कर देते हैं, और प्रिस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने पे ही कि प्लीज खाएं, ये भी लिखा रहता है। तो वो लोग पूरा बता देते हैं कि मेडिसिन में क्या क्या है, क्या 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 नहीं है, क्या साइड इफेक्ट है, वो सारी चीजें बता देते हैं। ठीक है।
चलो तो ये याद रखिए, नो नो योर मेडिसिन KYM किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा डेवलप किसने किया था, नाडा ने किया है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा आप, ठीक है। पर्पस मैंने बता दिया कि पर्पस क्या है, कि बेसिकली आपको मेडिसिन के बारे में पता रहे, चाहे कोच हो, चाहे एथलीट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स मतलब प्रोफेशनल हो, आपको पता होना चाहिए। अब ब्लैक होल ट्रिपल सिस्टम मैंने डिस्कस किया था। कई बच्चे कह रहे थे सर ये मतलब बनता कैसे है, तो मैं आपको एक स्टोरी इसकी भी समझा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहे, और यूनिवर्स कैसा है और सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, मिल्की वे जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं वो कैसे काम, क्या क्या होता है उसमें। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में वो भी समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताया था कि 8,000 प्रकाश वर्ष तक दूर होता है ये ब्लैक होल जो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो, एक नॉर्मल ब्लैक होल होता है, एक ब्लैक होल ट्रिपल होता है, तो इसमें अंतर क्या होता है। देखो ब्लैक होल में बस एक सिंगल ब्लैक होल बन जाता है ना, सिंगल ब्लैक होल होता है। यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। इवन अगर लाइट का मतलब अगर आप इस पर लाइट डालोगे ना, तो इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि यहाँ पे प्रकाश भी क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा, मतलब आपको डार्क डार्क दिखेगा पूरा। देखो ये ब्लैक होल का जो सेंटर होता है वहाँ पे डार्क दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ब्लैक होल दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल ब्लैक होल होता है, एक ब्लैक होल ट्रिपल होता है। ब्लैक होल ट्रिपल में क्या होता है कि एक तो ब्लैक होल नहीं रहेगा, उसके साथ साथ दो तारे और होते हैं, वो धीरे 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 इसमें समाहित हो जाएंगे, धीरे 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 इसमें गायब हो जाते हैं, मतलब टूट के चले जाते हैं अंदर इसके, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि कोई प्लेस होता है, जनरली क्या होता है कि ड्यू टू मतलब बहुत ग्रेविटी की वजह से होता है, क्या है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे ब्लैक होल बनना क्रिएट हो जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा जब आंधियां चलती है ना, तो आप देखेंगे कि बाउंडर जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। हाँ, ऐसे देखोगे कि आप कुछ ऐसा गोल सा बना, कुछ दूर तक गया और फिर गायब हो गया। सेम ऐसे ये भी क्रिएट होता है ना। ब्लैक होल भी ऐसे क्रिएट होगा, धीरे धीरे बनते बनते इतना बड़ा हो जाएगा, इतना तेज घूमेगा कि इसमें आप कुछ भी डाल दो वो चला जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। और ये पूरा टोटल ब्लैक आउट हो जाता है, डार्क हो जाता है, पूरा का पूरा एकदम डार्क हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, मैं आप बनाता हूँ शायद आपको याद हो जाए, ठीक है। ये कुछ ऐसे देखोगे आप बनता है, ये कुछ ऐसे है ना, ऐसे ये घूमता रहता है गोल गोल सा कुछ दूर तक जाता है, फिर गायब हो जाता है ना। इसको बाउंडर और बहुत अलग अलग नाम से अलग जगह से बोलते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल क्या होगा, ऐसे ही घूमता रहेगा और यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब इतनी ग्रेविटी है तो कुछ भी इसमें डाल दो गायब हो जाएगी चीजें। गायब इन द सेंस उसके इतने पार्टिकल्स में टुकड़े हो जाएंगे कि आपको मिलेगा ही नहीं, और पूरा डार्क डार्क सा रहता है ये पूरा इसके अंदर में, है ना। तो ये बेसिक से थोड़ा फंडा याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सोलर सिस्टम और आपका मिल्की वे क्या है, यूनिवर्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपने वैसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से पढ़ लेंगे। देखो आपको पता है कि हमारा सन है, सूरज है। सूरज के सबसे नजदीक में मरकरी है जिसको बुध बोलते हैं, वीनस है, शुक्र है, अर्थ है, देन मार्स मंगल है, जुपिटर है, बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो हम लोग कई बार याद रखते हैं ना, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व, अस, नट, है ना। ऐसे भी करके हम लोग कहानी बना के भी निमोनिक्स बना के याद रख लेते हैं। अदरवाइज आपको याद करना हो तो देखो डे के नाम पे भी याद रखो, अल्टरनेट पे। बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र आ गया, गुरुवार निकल गया आपके यहाँ से। फिर संडे को हमने क्या क्या दिया, रवि, रवि रवि मतलब अर्थ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन और छोड़ोगे, संडे के बाद मंडे छोड़ के देखोगे तो मंगल आ जाता है ना। फिर एक दिन मंगल के बाद बुध छोड़ के एक बार क्या आ जाता है, बृहस्पति आ जाता है ना। फिर बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ के क्या आ जाता है, शनि आ जाता है। तो आप देखोगे अगर नाम भी याद रख अल्टरनेट पे लिखोगे ना, एक पहला याद रखना है बुध, बुध के बाद देखो एक दिन छोड़ के शुक्र आ जाता है, एक दिन छोड़ के फिर रवि आ जाता है, रवि के बाद एक दिन छोड़ के मंगल आ जाता है, मंगल को एक दिन छोड़ के बृहस्पति आ जाता है, बृहस्पति को एक बाद एक दिन छोड़ के आपका शनिवार आ जाता है ना। तो ऐसे नाम से भी याद रखोगे तो आप सिक्स तो याद हो जाएंगे। बस ये अरुण वरुण याद रखना है, ठीक है। अरुण वरुण याद रखना पड़ेगा आपको, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये सबको एक साथ जब मिला दोगे, देखो अब अर्थ का एक मून है, चांद जिसको बोलते हैं, ये इसका चक्कर यहाँ पे लगाता रहता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये जब सब एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, ये देखो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स हैं, तो ये जब सबको एक साथ हम मिला देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, सोलर सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक। अब देखो सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स में अंतर क्या होता है ये समझ लो आप, ठीक है। देखो प्लेनेट हो गया, मून हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गए, स्टार हो गया, सन, इन सबको जब एक साथ मिला देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, ठीक। अब कई सारे जब सोलर सिस्टम हो जाते हैं, मतलब एक सोलर सिस्टम आपका ये पूरा बना, है ना, सन वगैरह को लेके, अर्थ को लेके, फिर ऐसे एक और सोलर सिस्टम होगा, कहीं एक और ऐसे सोलर सिस्टम होगा, ऐसे एक और सोलर सिस्टम है, कहीं एक और सोलर सिस्टम है, ऐसे एक और सोलर सिस्टम है। जब ढेर सारे सोलर सिस्टम एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है, गैलेक्सी, ठीक है। और जब कई सारे गैलेक्सी को एक साथ मिला जाता है, इसको मिल्की वे भी कई बार बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। जब कई सारे गैलेक्सी को मिला जाते हैं तो वो बनता है यूनिवर्स। मैं समझाता हूँ, देखो आपने प्लेनेट वगैरह तो समझ लिया, उसको हम लोग सारा एक साथ मिला के सन के साथ क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम, एस एस बोलते हैं।
फिर एक और सोलर सिस्टम ऐसा ही कहीं पड़ा हुआ है, एक और सोलर सिस्टम कहीं ऐसे होगा, एक और सोलर सिस्टम कहीं ऐसे होगा। इन सबको जब एक साथ मिला दोगे तब इसको हम क्या बोल देते हैं, तब इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। देखो यहाँ पे गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने ढेर सारे गैलेक्सी और बना दिए, है ना। ऐसे ही आपको इसमें भी सोलर सिस्टम होगा ढेर सारे, है ना। फिर ऐसे गैलेक्सी बना और बना दिया। अब इन सबको जब एक साथ आप कंबाइंड करोगे तब ये आपका बनता है क्या, यूनिवर्स। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, प्लेनेट क्या है, सन क्या है, इतनी बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे ऑपरेशन ड्रोनागिरी की। देखो ऑपरेशन ड्रोनागिरी बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, पर्पज क्या है कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ना, या लॉजिस्टिक का सेक्टर, उसको और बढ़िया बनाना है। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखो हम बेसिकली बहुत सारी साइंस टेक्नोलॉजी की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना। जिसमें क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर में, जैसे अभी आज के टाइम पे आप देखोगे ड्रोन का यूज़ करें, ड्रोन दीदी करके हम एक पहल लॉन्च हुआ, जिसमें क्या करेंगे, औरतों को हम ड्रोन चलाना सिखाएंगे, और उसमें आप यूरिया, डाई, पोटास जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसको डाल दो, और रोबोट से हम क्या मतलब ड्रोन के थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे खेत की छिड़काव कर देंगे। बेसिकली ये पर्पज है। तो हम इसका भी यही उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम एग्रीकल्चर को अच्छा कर देंगे, लॉजिस्टिक में कर सकते हैं। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह में कई बार आप देखोगे बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक इशू हो जाते हैं, तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्पज है। तो पहला फेज यूपी, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, बेसिकली महाराष्ट्र में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, पर्पज याद रखिएगा, फोकस सेक्टर क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, फिर लिवलीहुड्स, लॉजिस्टिक वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इन सबको हमें क्या करना है, सही करना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे ई तरंग, बेसिकली AI इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर इसकी कहानी को आप समझने की कोशिश करो तो देखो ये बेसिकली क्या करेगा, इसका जो पर्पज है कि आज के टाइम पे हम क्या करें, अपने जो वॉर के टेक्निक्स है ना, उसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको इन्हेंस कर सकें। ठीक है, अब मैं एक कहानी की तरह समझाता हूँ, देखो आपको लगेगा कि यार कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है आज के टाइम पे AI का, है ना। सपोज करो एक पहाड़ी एरिया है ना। हमारे पास सेटेलाइट इमेज वगैरह सब कुछ है, लाइव है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहाड़ी एरिया मान लो हिल है यहाँ पे, है ना। अब इस साइड से मान लो कोई एनिमी है, इससे हमें लड़ना है, राइट। तो हमें ये नहीं पता कि यार इसके साइड में क्या क्या इसको एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। हमें एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके टैक्टिक्स को गेस कर पाएंगे कि यार इस तरीके से ये लोग वॉर लड़ सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर में अंदर AI के थ्रू डाल दिया पूरा मैप, इसका सेटेलाइट से साइड से देख लिया, ऊपर से देख लिया, बगल से देख लिया कि कैसा ये टेरेन है, कैसा एरिया है, और उस हिसाब से पूरा मैपिंग इसने स्टडी किया, किसने, AI ने। AI ने बेसिकली स्टडी करके बताया ये 10 पॉसिबल वे है जैसे ये लोग लड़ सकते हैं। मतलब पहला हाई प्रायोरिटी पे ये है कि ये लोग ऐसे लड़ेंगे, दूसरा हाई प्रायोरिटी बताएगा कि ऐसे लड़ेंगे, तीसरा हाई प्रायोरिटी बताएगा कि इस तरीके से वार लड़ेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके प्लान के अकॉर्डिंग कि या चलो या ऐसे लड़ेंगे तो हम लोग ऐसे लड़ लेंगे, ऐसे लड़ेंगे तो इस तरीके से हम लोग डिफेंस करेंगे, या ऐसे लड़ेंगे। ठीक है, तो ये जितने तरीके बता देगा, उन तरीकों को हम लोग ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। कि ऐसा ना हो कि कोई देखो नया तरीका तो वैसे भी हमें नहीं पता था कि कैसे लड़ने वाले, बट इसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि यार हम ऐसे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे देखो बॉर्डर के थ्रू एंट्री बहुत मतलब इशू हो जाता है। हम AI का यूज करके कुछ ऐसा फेंसिंग वगैरह कर दें जिससे कि AI स्कैन करे कि कोई पर्सन इधर से इधर आया क्या, कोई पर्सन इधर से इधर गया क्या। तो AI आपको डायरेक्ट बता देगा कि यहाँ पे इस बॉर्डर के इस लोकेशन पे यहाँ पे कोई पर्सन इंटर कर रहा है। ठीक है, तो AI ऑटोमेटिकली आपको स्कैन करके बता देगा कि उसको चेहरा वगैरह, फेस वगैरह, सेटेलाइट इमेजेस से कि यार ये पर्सन है, ये नाम है, यहाँ का रहने वाला है, इसकी ये पासपोर्ट मिले हैं, सारा डेटा वो जितना उसके डेटाबेस में रहेगा सारा का सारा स्कैन करके उसके बारे में डिटेलिंग दे देगा कि कौन बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। तो आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत अच्छी एक पहल होने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात करेंगे बराक रिवर की। देखो बराक रिवर में बेसिकली 3 लोग की डेड बॉडीज मिली है। अब इसमें हुआ क्या कि कुछ लोगों को इन्होंने एब्डक्ट किया था मिलिटेंट वगैरह ने, और उसमें उसके बाद उनकी बॉडीज मिली है। तो देखो वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट से ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट बराक रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बराक रिवर को आप देखोगे तो ये मणिपुर से निकलता है। ठीक है, और जाता कहाँ, ये थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बंगाल में जाके, सॉरी बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में जाके गंगा रिवर से मिल जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको मैप में देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। ठीक है, देखो ऊपर से आता है आपका ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो उसका नाम दोस्तों जमुना कर देते हैं। क्या नाम कर देते हैं, जमुना। और गंगा जब इसमें बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, पद्मा। ठीक है, तो जमुना पद्मा के नाम से चलती है। जैसे ये बराक रिवर देखो,
ठीक है, मणिपुर से निकलती है। अब ये बराक रिवर चलते 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 जब ये गंगा से मिलती है तो इसका नाम कर देते हैं क्या, मेघना। तो मेघना के नाम से बेसिकली ये यहाँ पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में। कौन, गंगा। गंगा कर सकते हो, ब्रह्मपुत्रा कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है बराक रिवर। तो आपसे कई बार पूछ दिया कि बराक रिवर किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो मेघना लिखा हुआ तो मेघना टिक करिएगा, पद्मा लिखा हुआ तो पद्मा टिक करना है। नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए ऐसे में, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली पूछ लेगा कि बराक रिवर बराक रिवर गंगा से मिलने के बाद किस नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो ये भी याद रखिएगा, मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलो, अब मणिपुर की चर्चा हो रही, थोड़ा सा मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर एक सेवन सिस्टर्स में से क्या था, नॉर्थ ईस्ट का एक कंट्री है, ठीक है। लोकेशन की बात करें, देखो ये है आपका मणिपुर, है ना। तो सेवन सिस्टर प्लस वन बोलते हैं। सबसे पहले ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, ये रहा आपका मणिपुर, यही से निकलती है और ऐसे आते 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 यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखेंगे ना, ये मेघना नाम से गिरती है, पद्मा पहले रहता है नाम, बाद में मेघना हो जाता है, ठीक है ना। चलो, मैंने इसके झील के बारे में बताया था। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, 1972 में बेसिकली इसको स्टेट्यूट का दर्जा मिल गया था, ठीक है। आसाम से अलग हो गया था। कि मणिपुर की बात करें तो इसमें देखो कुछ पार्क्स है जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, जिसको फ्लोटिंग फुमदीज के लिए बड़ा फेमस है, ये लोकटक झील के नाम से इसको बोलते हैं कई बार, ठीक है। मणिपुरी डांस तो ऐसे पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका नाम ही मणिपुरी डांस है, तो मणिपुर आ ही जाता है, ठीक है। लाई हरोबा पूछ सकता है, लाई हरोबा इनका एक फेमस डांस है, तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। एक झील है जिसको लोकटक झील कहते हैं, मैंने आपसे जस्ट कुछ देर पहले ही बता दिया आपको, मणिपुर में पाया जाता है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।